नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुमार। हाजिर हूं आज यूपी भारत न्यूज में खास खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी को बनाया गया है, जो भदोही के निवासी हैं। आप प्रदेश सचिव बने हुए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी ने मुझे प्रदेश सचिव बना करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा और पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में हमेशा आगे आकर के काम करूंगा। गरीबों की सेवा करना, कमज़ोर की सेवा करना, दलित भाइयों की सेवा करना और जो कमज़ोर हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। समाज के किसी भी वर्ग के लोग हों, जो पीड़ित हैं, जिनको मदद की आवश्यकता है, उनकी मदद समाजवादी पार्टी करेगी। और हम लोग समाज के सभी वर्ग को साथ लेके चलने वाले लोग हैं और नौजवानों को, विशेष तौर पर नौजवानों को, छात्रों को, किसानों को, गरीबों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है और हमने हमेशा गरीबों की सेवा किया है। और गरीब वो समाजवादी पार्टी के आधार है। किसान हमारा आधार है। समाजवादी पार्टी किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, छात्रों की पार्टी है और हमेशा इस वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया है। हमने शिक्षा मुफ्त हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, ये हम समाजवादियों का नारा रहा है। आज महंगाई बढ़ी, अब महंगाई से गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र को इतनी महंगी शिक्षा दी जा रही है कि छात्र परेशान है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, नौजवान परेशान हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो ये सारे सवाल हैं जिसमें समाजवादी पार्टी लगातार लड़ रही है और हम लड़ते रहे। जी नेताजी, बताइए, समाजवादी पार्टी में आप कितने वर्ष से सेवा कर रहे थे पार्टी में? समाजवादी पार्टी में लगभग मैं 1992 से समाजवादी पार्टी में हूँ। ज्वाइन किए थे। 31 साल के करीब हो गया। काफ़ी लंबा अनुभव, 31 सालों से सेवा दी है। मैं हमेशा संगठन में रह करके काम किया हूँ। मैं पार्टी के यूथ का प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का। मुझे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, जो आज हमारे नेता हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, वो मसीहा थे। उनके सीने में दर्द था गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्र के लिए, समाज के सभी वर्गों का वो सम्मान करते थे, आदर करते थे नेताजी। और नेताजी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मुझे नेताजी का भी आशीर्वाद प्राप्त रहा, मुझे माननीय अखिलेश यादव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। अब मैंने सबके साथ काम किया है और आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। जैसे आगामी लोकसभा का चुनाव है, तो उस चुनाव में क्या लोगों का रणनीति है? लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन है, गठबंधन इंडिया बना है। हाँ। इंडिया जीतेगा, इंडिया को लोग जिताएंगे जी। इंडिया एक बहुत मजबूत विकल्प इस देश को मिला है और उसमें सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी का आधार बढ़ रहा है। हमने अपना संगठन का विस्तार पूरे देश में किया है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं 2 दिन के। आज भी वो मध्य प्रदेश में हैं और कल भी रहेंगे। तो हमारा आधार महाराष्ट्र में भी बढ़ा है। महाराष्ट्र में हमारे विधायक हैं, मध्य प्रदेश में भी हमारे 7 विधायक थे, नेताजी थे। नेताजी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और 7 विधायक वहाँ पर जीते थे समाजवादी पार्टी। तो इस तरह से हमारा आधार बढ़ रहा है, लोगों का लगाव समाजवादी पार्टी से बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में लोकसभा की सारी सीटें वो समाजवादी पार्टी
इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए, इंडिया को मजबूती मिले, इंडिया में रहने वाले नौजवानों को नौकरी मिले, इंडिया में रहने वाले छात्रों को शिक्षा मुफ्त में मिले, इंडिया में रहने वाले बेटियों को उनके शादी का इंतजाम हो, ये सारे मुद्दे तभी हल होंगे जब इंडिया जीतेगा। और इंडिया जीतेगा, नौजवान इंडिया को जिताएंगे, बहनें जिताएंगी, बेटियां जिताएंगी, महिलाएं जिताएंगी, दलित इंडिया को जिताएगा, किसान इंडिया को जिताएगा, छात्र इंडिया को जिताएंगे, नौजवान इंडिया को जिताएंगे। प्रधानमंत्री का मतलब कौन से चेहरा रहेगा आपकी पार्टी के जो संगठन समाजवादी पार्टी और हम इंडिया का? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन में वो देश के प्रधानमंत्री बने, ये हमारा सपना है जी। और उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे कि अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, भारत इंडिया के प्रधानमंत्री बने और वो नौजवानों को, छात्रों को, बहनों को, बेटियों को आगे लेके चले। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए वो कारनामा करके दिखाया है, उन्होंने विकास किया। आज जितनी भी सड़कें आपको दिखाई पड़ेंगी उत्तर प्रदेश में, वो सब माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में समाजवादी सरकार में बनाया। जैसे 100 नंबर, 108 नंबर, 102 नंबर, 112 नंबर, ये सारे जो एम्बुलेंस हैं आज सड़कों पे दिख रहे हैं, तो ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया, उन्होंने समाजवादी पेंशन दिया, उन्होंने आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनाया, उन्होंने लखनऊ में मेट्रो दौड़ाई। तो ये सारे इकोना स्टेडियम लखनऊ में बना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो ये सारे काम जो हमारी समाजवादी सरकार में हुए हैं, उस सरकार का हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने जो काम किए हैं उससे जनता में उनके प्रति बहुत हमदर्दी है, बहुत लगाव है। और घोसी के चुनाव ने ये साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन वो देश में सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहा है। भदोही में मतलब क्या विकास हुआ था समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में? भदोही में जनपद में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़ा काम फ्लाईओवर्स बने, इंदिरा मिल पर फ्लाईओवर बना, अहमदगंज गजिया रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर बना, कारपेट एक्सपो मार्ट बना, भदोही से दुर्गागंज तक सड़क चमचमाती हुई बनी, भदोही से गोपीगंज, धरौरा पुल से लेके मिर्जापुर तक माँ विंध्यवासिनी धाम के लिए अखिलेश यादव जी ने 4 लेन सड़क बनाई जो आज चमचमाती हुई है। इसके पहले तो नहीं थी, ये समाजवादी सरकार में बना। जंगीगंज से धनतुलसी, जंगीगंज से वहीदा मोड़ से मतेथू दानोपुर, तो ये सारी सड़कें जो बनी ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। आज वो सड़कें खराब हो रही हैं, लेकिन उसका रख रखाव ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, उस सड़कों को सही तरीके से बनाया नहीं जा रहा है। गड्ढे हो गए हैं बहुत से सड़कों पर, उन गड्ढों को भरा भी नहीं जा रहा। ये हमारी सरकार में हुआ। जैसा कि हमारा भदोही जनपद कालीन नगरी के नाम से पूरे अंतर्राष्ट्रीय में चलता है और यहाँ कालीन के जो स्पोर्टर भी आते हैं, जो हमारे भदोही का ये मतलब हवाई पट्टी है वो अधूरा पड़ा है, उसमें मतलब क्या कहेंगे? अगर बन जाता तो और भी हवाई पट्टी बनना चाहिए, वहाँ पर झाड़ू करना चाहिए जी। बहुत पहले वहाँ पर रहा है, हवाई अड्डा रहा अभी है। एक्सपो मार्ट में मेला भी लग रहा है, अभी लगा था, अभी सेकेंड बार लगेगा, दूसरी बार यहाँ मेला लगेगा। हाँ, तो ये हवाई अड्डा बनना चाहिए। अब केंद्र सरकार उसको बनाएगी, हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उस पर ध्यान दे, यहाँ के कालीन पर ध्यान दे, यहाँ के कालीन निर्यात पर ध्यान दे, ड्रॉबैक पे ध्यान दे, लाइसेंस पे ध्यान दे। ड्रॉबैक बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया है। कारपेट के जो व्यवसायी हैं, ये राहत होनी चाहिए ना। आसमान छू रहा है। महंगाई तो दिन रात बढ़ रही है, महंगाई से लोग परेशान हैं। अभी हाल में देखा जाए तो टमाटर का रेट 200-250 पहुँच गया था। कौन सा ऐसा खाद खाने वाली जो भी जरूरत की चीज़ें हैं सभी के दाम बढ़े हुए हैं। गरीब आदमी परेशान है इसलिए।
महंगाई बहुत बेतहाशा बढ़ी है इस देश के अंदर, जिससे लोग परेशान हैं। निर्यात घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर का दाम बढ़ गया, हर चीज़ महंगा हो रहा है। इस सरकार सिलेंडर तो अभी 200 रेट शायद कम किए हैं क्या? सिलेंडर का रेट जो था अभी उसके पहले लिया गया। हाँ, अब चुनाव है, तो चुनाव है तो गैस से सिलेंडर हथकंडे अपनाए जाएंगे। सिलेंडर मुफ्त में बांटा गया था मौजूदा सरकार के द्वारा। भाई आप मुफ्त में सिलेंडर जो दिए थे, उसके बाद दाम इतना बढ़ा दिए, उस सारा का पैसा वसूल लिया गया गरीबों से वसूल लिया गया। और नियत जब तक साफ नहीं होगा, गरीबों को फायदा पहुंचाने की अगर नियत होगी, तभी हम फायदा पहुंचाने के काम करेंगे। समाजवादी सरकार, हमारी नीति भी अच्छी थी और नियत भी अच्छी थी, इसलिए हमने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम किया। हम मजदूरों को लिए सोलर लैंप दिया, मजदूरों के लिए तमाम हम योजनाएं लाए, तो मजदूरों की दिशा में हमने काम किया। समाजवादी पेंशन हमने दिया, नौजवानों को जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको प्रदेश का सचिव मनोनीत किया, लोग आपको बधाई देने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जो साथी मित्र हमारे हैं, शुभचिंतक हैं, हमारे पार्टी के साथी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, समाजवादी खानदान के लोग हैं, जो मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं, उनका मैं बहुत आभारी हूँ और दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ। दिल से आभार, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस नाचीज को इतने दूर दूर से, पूरे जनपद के हर कोने से और अगल बगल, क्योंकि मैं यूथ का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, तो पूरे प्रदेश से मुझे बधाई देने वाले साथी हैं, तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। जैसे आगामी भी दुर्गा पूजा त्यौहार भी आ रहा है और गणपति भी हुआ, क्या कहेंगे? त्यौहार दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, अभी हमारा कृष्ण जन्माष्टमी बीता है, कल बाराफात का पर्व है जी। हम सभी पर्वों को, राखी बंधन पर, रक्षाबंधन पर बहनें हमको खुद राखी बांधती हैं, वो आप लोग जानते ही हैं कि हमारी हिंदू बहनें पिछले 18 सालों से मुझे आकर के वो हमारी सगी बहनों की तरह हैं, मुझे राखी बांधती हैं। तो अभी त्यौहार शुरू हो रहा है, कल बाराफात है। मैं सभी त्योहारों की मुबारकबाद अपने जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को मैं देता हूँ। और त्यौहार आएगा, त्यौहार को अच्छे ढंग से, मोहब्बत से, भाईचारा से, प्रेम से मिल करके सबको मनाना चाहिए। ये भारतीय त्यौहार है, ये इंडिया का त्यौहार है, हिंदुस्तानी त्यौहार है, ये सबका त्यौहार है और सबको मिल के इसको मनाना है।